नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। आरजेडी नेताओं के घर पर सीबीआई की रेड हुई और इसी रेड को लेकर बात करेंगे, क्योंकि इस रेड को लेकर बिहार की राजनीति का बवाल अभी थमा नहीं है। बिहार की राजनीति में अभी बवाल जारी है इस रेड को लेकर, सीबीआई की इस कार्रवाई को लेकर। और कल माफ कीजिएगा, कल बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीबीआई को भी चुनौती दी कि भाई हमको गिरफ्तार कर लीजिए। तो तेजस्वी यादव भी ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि सीबीआई और ईडी से हम नहीं डरते हैं। लेकिन इन तमाम घटनाक्रमों के बीच बहुत बारीकी से एक चीज़ जो देखी जा सकती है, समझी जा सकती है, वो यह है कि इन घटनाओं पर कांग्रेस का रिएक्शन, इस एक्शन पर, सीबीआई की रेड को लेकर कांग्रेस का रिएक्शन। कांग्रेस उतनी मजबूती के साथ आरजेडी के साथ खड़ी नज़र नहीं आई, उतनी मजबूती से आरजेडी के साथ खड़ी नज़र नहीं आई जितनी मजबूती से जेडीयू आरजेडी नेताओं का बचाव करती हुई नज़र आई। आरजेडी नेताओं के घर पर अगर रेड हुई सीबीआई की, उसके खिलाफ जेडीयू ने मोर्चा खोला, केंद्र सरकार के खिलाफ सीबीआई की कार्रवाई को गलत बताया, लेकिन कांग्रेस उतनी मुखर नज़र नहीं आई। इस पूरी कार्रवाई के दौरान जिस तरह के बयान सामने आए, जिस तरह का घटनाक्रम सामने आया, और कोई सबसे मजबूती से खड़ा दिखाई दिया आरजेडी के साथ, तेजस्वी यादव के साथ, आरजेडी नेताओं के साथ, तो वो जेडीयू के नेता थे, जेडीयू के प्रवक्ता थे। और आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी पूछा गया ये सवाल कि सीबीआई की रेड हुई है आरजेडी नेताओं के घर पर, उन्होंने कह दिया कि देखिए आगे आगे देखिए होता है क्या। तो सवाल यह है कि कांग्रेस उतनी मुखर क्यों नहीं है, और ये बात हम क्यों कह रहे हैं कि कांग्रेस उतनी मुखर नहीं है, या कांग्रेस को जिस मजबूती के साथ खड़ा होना चाहिए था आरजेडी के साथ, उतनी मजबूती से वो आरजेडी के साथ खड़ी नज़र नहीं आई। दरअसल कांग्रेस के कुछ नेताओं के ट्विटर हैंडल मैं खंगाल रहा था, कांग्रेस का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल भी खंगाला, और कांग्रेस के जो विधायक दल के नेता हैं अजीत शर्मा, उनके ट्विटर हैंडल को भी चेक किया, कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं के ट्विटर हैंडल चेक किए। हो सकता है किसी ने ट्वीट वगैरह किया हो, लेकिन कुछ प्रमुख नेताओं के ट्विटर हैंडल हमने चेक किए। उसको इस पूरी कार्रवाई को लेकर कोई बयान या कोई ट्वीट नज़र नहीं आया। दूसरी तरफ कोई बयान वैसे भी सामने नहीं आया है कांग्रेसी नेताओं की तरफ से, उस तरह का कोई आक्रमण सामने नहीं आया है, या उस तरह से सहारा कांग्रेस की तरफ से आरजेडी को नहीं मिला है। अब सवाल यह है कि कांग्रेस और आरजेडी क्या मजबूरी में साथ तो आ गए हैं, लेकिन तलखी अब भी है। कुशेश्वर स्थान और तारापुर का दर्द अब भी नहीं भुला पाई है कांग्रेस। कुशेश्वर स्थान और तारापुर का दर्द भी हम आपको समझा देते हैं क्या है। दरअसल कुशेश्वर स्थान और तारापुर में विधानसभा का उपचुनाव हुआ था। कुशेश्वर स्थान कांग्रेस की पारंपरिक सीट मानी जाती रही है, लेकिन आरजेडी ने कांग्रेस को वो सीट देने से मना कर दी, या दोनों में से कोई भी सीट, न तारापुर की सीट न कुशेश्वर स्थान की सीट दी, और ये कहा कि दोनों सीटों पर आरजेडी के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। बल्कि कांग्रेस को जानकारी भी नहीं मिली और आरजेडी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। महागठबंधन की ऐसी कोई बैठक नहीं हुई। कांग्रेस इस बात से नाराज हुई कि बिना कांग्रेस के विश्वास में लिए हुए तारापुर और कुशेश्वर स्थान पर उम्मीदवारों के नाम के ऐलान कर दिए गए, और खासकर कुशेश्वर स्थान जो पारंपरिक सीट है, तो इसको लेकर तनातनी बढ़ी और महागठबंधन टूटा। कांग्रेस ने दोनों ही सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम के ऐलान किए। भले ही कांग्रेस और आरजेडी दोनों सीटें हार गई, एनडीए को इसका फायदा मिला इस लड़ाई का, लेकिन तब से कांग्रेस और आरजेडी के रिश्ते तल्ख हैं। लालू यादव ने बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास को लेकर जो टिप्पणी की थी, उसकी चर्चा अक्सर होती है। तो लालू यादव भी नाराज हुए थे बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास को लेकर। तो कांग्रेस और आरजेडी के बीच जो तल्खी है, क्या वो अब भी कायम है? और इतनी कायम है कि आरजेडी की नेताओं के घर पर सीबीआई की रेड होती है और कांग्रेस के नेता चुप्पी साध लेते हैं। हो सकता है इक्के दुक्के बयान आए हो, मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन कमोबेश जो मैंने देखा है, मैंने समझा है, चुप्पी ही है। तो इस चुप्पी का मतलब क्या है?
क्या कांग्रेस मजे ले रही है, कांग्रेस को गुदगुदी हो रही है, या कांग्रेस गठबंधन का खेमा हो? बहुत कुछ चल रहा है दोनों खेमों में। और अभी हमने महागठबंधन की बात बताई, हमने ये समझाने की कोशिश की कि चलिए सीबीआई की रेड तो हो गई, उस पर वार पलटवार भी हो गया, तेजस्वी यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई, लेकिन एक चीज़ जिस पर बहुत बारीकी से नज़र गई, बारीकी से देखने पर यह पता चला कि दरअसल बहुत कुछ ठीक महागठबंधन में भी नहीं है, और खासकर महागठबंधन के दो दल कांग्रेस और आरजेडी के बीच तो बहुत कुछ ठीक नज़र नहीं आ रहा है। तो चलिए, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, इस पूरी खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।